नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद दर्दनाक और भावुक कहानी लेकर आए हैं जो दिल्ली के सिविल लाइंस मजनू का टिल्ला इलाके में सामने आई। ये कहानी है सोनल नाम की 22 साल की एक लड़की और उसकी दोस्त की 6 महीने की मासूम बेटी यशिका की, जिन्हें एक दिन डॉक्टर की तरह तेज धार हथियार से बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। पहली पॉइंट, किसने किया? पुलिस के मुताबिक इस घटना का मुख्य आरोपी है सोनल का अपना बॉयफ्रेंड निखिल। दोनों रिलेशन में थे, लेकिन कुछ दिन पहले उनके बीच झगड़ा हुआ। सोनल ने निखिल को छोड़ दिया और अपने दोस्त रश्मि के घर मजनू का टिल्ला में रहने लगी। मामले की ताजा जानकारी बताती है कि सोनल और निखिल के बीच अक्सर झगड़े होते थे, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। दूसरा पॉइंट, घटना का दिन कैसे तय हुआ? 8 जुलाई की दोपहर है। रश्मि बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने गई हुई है। सोनल और यशिका घर पर हैं। ये वही मौका है जब आरोपी निखिल वहां अचानक आ जाता है। पुलिस के बयान से पता चला कि वह उसी दौरे के दौरान अंदर दाखिल हुआ और पहले सोनल पर वार किया, फिर यशिका पर भी। तीसरा पॉइंट, शवों की स्थिति। नागरिकों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो दोनों की लाशें खून में लथपथ फर्श पर पड़ी थीं। शुरुआती जांच में पता चला कि यशिका की गर्दन पर कट के निशान थे, शायद गला रेत दिया गया, और सोनल पर भी कई बार चाकू से वार किए गए थे। चौथा पॉइंट, एफएसएल और क्राइम ब्रांच की भूमिका। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने फुल सीन क्राइम ब्रांच की मदद से प्रत्यक्ष साक्ष्य इकट्ठा किए। लाशों का पोस्टमार्टम, कमरे से तेल बोतल, चाकू जैसी चीजें, जो अब सीबीआई या स्थानीय क्राइम ब्रांच की छानबीन में दी जा रही हैं। पांचवा पॉइंट, पुलिस की जांच। पुलिस ने निखिल की तलाश शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, जिसमें उसका छुपा चेहरा, किसी के साथ बात करना या किस रास्ते से भागा, संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है। छठा पॉइंट, आरोप, जांच और प्रेस बयान। पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मर्डर की धारा आईपीसी 302। डीसीपी या एसपी ने प्रेस को बताया कि मामला घरेलू विवाद और प्यार नफरत का परिणाम लग रहा है। अभी वे विभिन्न मिसालें देख रहे हैं: फोन रिकॉर्ड, मिस्ड कॉल्स, विवाद, किसी दोस्त से बात, लिव इन रिलेशन आदि। सातवां पॉइंट, लिव इन रिलेशन और इससे जुड़े सामाजिक पहलू। यह घटना सोशली भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लिव इन रिलेशन को लेकर चर्चा में आती है। ऐसे रिश्तों में एलडीडीडीएचकी के लिए सुरक्षा और समाज की सहमति दोनों कम होती हैं। सोनल ने भी मुश्किलें झेलीं जब उसने निखिल को छोड़ा। आत्मनिर्भर होना था, लेकिन सुरक्षा ना रही। आठवां पॉइंट, मासूम यशिका की बेदर्द मौत। 6 महीने की बच्ची है यशिका, मां नहीं थी, लेकिन उसका स्नेह सोनल ने भरपूर दिया। इसी मासूमियत को सबसे पहले निखिल ने निशाना बनाया और उसे इतना बेतहाशा मारा कि उसकी गर्दन कट गई। ऐसे मासूम की जान ले लेना इंसानियत को कलंकित करता है। 9वां पॉइंट, परिवार, दोस्त, कहां सब? रश्मि, जिसके घर सोनल और बेटा रह रहे थे, उस दिन बड़ी बेटी लेने गई थी। जब लौटी, घर में महाकालीन खामोशी थी। 2 लाशें पड़ी थीं। रश्मि का परिवार टूट गया। संदिग्ध यातना से उबरने की कोशिश भी मुश्किल हो रही होगी। 10वां पॉइंट, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल। यह घटना दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में चौंकाने वाली है, खासकर सिविल लाइंस जैसे पॉश इलाके के मध्य। जनता में डर फैल रहा है। एक बच्ची की जान चली जाती है, एक नौजवान लड्डचकी मर जाती है और आरोपी फरार है। कहां है सुरक्षा? 11वां पॉइंट, पुलिस को कौन कौन से सबूत हाथ लगे? सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप, एसएमएस, फॉरेंसिक सैंपल जैसे खून, हथियार से मिले निशान, पड़ीडीड होशियों के बयान जैसे किसी ने देखा, आरोपी आया, भागते देखा। इन सभी को मिलाकर पुलिस जल्द ही निखिल को ट्रेस करेगी। 12वां पॉइंट, सोशल मीडिया और लोगों की प्रतिक्रिया। नीचे एक ट्वीट है जो मामला सामने आते ही वायरल हुआ। दिल्ली, a 22-year-old woman and her friend's daughter found murdered in her house under civil lines PS area. The forensic team is present. A suspect remains absconding. ऐनी लोग सोशल मीडिया पर निखिल को जल्द पकड़ बेचने की मांग कर रहे हैं। परिवार के लिए इंसाफ और सुरक्षा की गुहार भारी है। 13वां पॉइंट, इस केस का समाज कानूनी पहलू। लिव इन रिलेशन, मान्यता नहीं, सुरक्षा कम, घरेलू हिंसा, प्रेम संबंध भी हिंसा की ओर मोड़ सकते हैं।
कानून को चाहिए मजबूत संरचना, आकस्मिक फास्ट ट्रैक, प्रोटेक्शन ऑर्डर। समाज परिवार को चाहिए चेतना। ऐसे रिश्तों में LDDDHK की सुरक्षा, भाई भाई सहेलियों की जिम्मेदारी। 14वां पॉइंट, आगे क्या हो सकता है? पुलिस की तलाश तेज गति पर, CCTV, ट्रैवल हिस्ट्री, मोबाइल सेल इन्फो। हो सकता है निखिल अलाउद हो, किसी और शहर चला गया हो, लेकिन फिंगरप्रिंट, मोबाइल, बैंक ट्रांजैक्शन, ATM फुटेज से पकड़ा जा सकता है। न्याय प्रक्रिया, जल्दी सुनवाई, एडवोकेट, गार्जियन, हक हिफाजत, सरकारी और NGO सहायता, परिवार को आर्थिक, कानूनी मदद। 15वां पॉइंट, निष्कर्ष। इस दर्दनाक घटना ने एक तरह से दिलकश तरीके से दिखा दिया कि घरेलू कपिल प्रेम और नफरत दोनों ला सकते हैं। एक मासूम बच्ची की जान, एक बेटी, उनकी उम्मीदों का अंत हो गया। हमें ऐसी शर्मनाक घटनाओं से अलर्ट होना पड़ेगा। समाज, सरकारी व्यवस्था, सुरक्षा और सबसे बड़ी, हमें खुद सुरक्षा के प्रति सतर्क और जिम्मेदार बनना होगा। आखिरी विंडो देखने वालों के लिए, यदि आपके आसपास किसी को खतरा है, ना कहने का डर है, तुरंत पुलिस या महिला हेल्पलाइन को सूचना दें। लिव इन में रहने वाली महिलाओं को किया जा रहा सतर्क, जागरूक बनाएं, कराएं सुरक्षा प्लान, आत्मरक्षा सीखें। मासूमों को फंसा ना जाने दें, उन्हें सुरक्षित वातावरण दें। आपके विचार, ऐसे मामलों में आपको कानून की सबसे बड़ी कमी क्या लगती है? आप क्या कदम सुझाएंगी ताकि ऐसी घटनाएं रुक सकें? कमेंट में बताइए, चर्चा करें, शेयर कीजिए ताकि आज की पीढ़ी जागरूक हो और सुरक्षा का एक मजबूत नेटवर्क बन जाए। धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए।